हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज जो हम सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस सॉल्यूशन चैप्टर 1 जियो का विकास हम करने जा रहे हैं, जिसमें से हम देखेंगे यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं बेटा, अपने फेयर कॉपी में जो है आप नोट्स बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आप जो है नोट्स बनाकर अपने टीचर को परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है? तो आप बोल सकते हैं इसका जो आंसर है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, यौन चयन, कार्य चयन। तो इसका आंसर है ब, कृत्रिम चयन। इसी तरह दूसरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, कुत्ते व भेड़ के अग्रपात चलने, वेल के अग्रपात करने और चमगादड़ के अग्रपात उड़ने के लिए किसके उदाहरण है? तो इसका आंसर है समझातन। किसके उदाहरण है? समझातन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समृद्धि संरचनाएं हैं? चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, प्रॉन के गिल और मछली के गलफड़े, कुकुरबिट्टा के कांटे और लौकी के तंतु, चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका अ नंबर, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। डार्विन का सिद्धांत आधारित है अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वंशागति के नियम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका आ, ठीक है, अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकन से। चलिए आगे हम देखते हैं। रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करने के लिए बोला गया है। देखिए, जीवों के समूह वह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकें जैविक प्रजाति कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक प्रजाति। यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। दूसरा का जो आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिंचों के चोंच में अंतर उनमें पाई जाने वाली खालिस्तान को दर्शाता है, सजातीय लक्षण को दर्शाता है। आगे आप देख सकते हैं, कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं। इसका कारण है विभिन्नता या विविधता, ठीक है। ये आपका खालिस्तान हो गया यहाँ पर। चलिए अब हम जो प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर विशेषकर हमारी आंतों में कई जीवाणु पाए जाते हैं। यह लगभग हर 20 मिनट में प्रजनन करते हैं। प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती हैं, जिनसे इनकी आबादी में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार में बहुत जल्दी विकास होता है। एंटीबायोटिक दवाइयों से जीवाणु की कई प्रजातियाँ खत्म हो जाती हैं, पर विभिन्नताओं के कारण कोई न कोई प्रजाति बच जाती है जिन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। इनकी आबादी बढ़ने से एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बन जाते हैं। इस जानकारी के मदद में सवालों का उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। आंसर दिया गया है कि प्राकृतिक चयन का अर्थ उन गुणों से है जो किसी प्रजाति को बचे रहने और प्रजनन में सहायता करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तेजी से प्रजनन करने वाली प्रजाति में प्राकृतिक चयन बहुत तेजी से होता है। एंटीबायोटिक आसानी से प्रतिरोध के बिना जीवाणु के विकास को रोक सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एंटीबायोटिक का जीवाणु पर असर नहीं होता। ऐसे वातावरण में केवल प्रतिरोध प्राप्त करने वाले जीवाणु ही वृद्धि कर पाते हैं। यही क्या है इसका आप देख सकते हैं, यही इसका आंसर है। दूसरा, किस प्रक्रिया के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं? लैंगिक प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। विकास में विभिन्नता की भूमिका क्या है? देखिए सभी प्रश्न ये आप देख सकते हैं, इनके उत्तर जो हम यहाँ पर आप दे रहे हैं, ठीक है। आप इन्हें क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जिससे क्या है आपका फेयर जो है बहुत आसानी से जो बन जाए। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों का विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है? इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित हमें जो है जातियों की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। जातियों की उत्पत्ति कैसे, मतलब जीवों में जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, इसकी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल में, वे जीव जो अपने आपको वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते, प्रकृति नष्ट कर देती है। अच्छे अनुकूल वाले जीव ही अनुकूलित होकर नए जीव को पैदा करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रकृति में नई प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से प्राकृतिक चयन द्वारा उत्पन्न होती हैं। आप धीरे धीरे लिखिएगा नोट्स करके। नोट से आपका जीवों के विकास के सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है? देखिए यहाँ पर आंसर है, सभी जीवों में बहुत सारी विविधता और भिन्नताएं का पाया जाना है।
विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान जीवों से हुई है। विश्व में प्रजातियों की उत्पत्ति एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। किसी भी वजह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में भिन्नताएं होती हैं। इनमें से कुछ भिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ खास भिन्नताएं रखती है। विभिन्न प्राणियों में लाभदायक विभिन्नताएं विशेष स्थान रखती हैं। यदि विभिन्नताएं नहीं पाई जाती तो सभी जीव एक समान दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब विभिन्नता बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, सभी जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं होती हैं, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है। देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया गया, आप लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर लिख सकते हैं, चित्र देखकर बताइए कि यह सजातीय समृद्धि लक्षण दर्शा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए सभी प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं,